इस महान कथा का ये पात्र आदरणीय है क्योंकि इसने अपनी निष्ठा की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया। इसकी महानता ये है कि जीवन में कड़वाहट की जो घाटी इसके सुपुर्द की थी उसे पीकर ही वो जीता रहा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा अमोघ वशीकरण मंत्र दिया जो वश में न आने वाले देवों को भी वरदान देने के लिए विवश कर दे। कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का कथनानुकथन स्मरण करती और सोचती, क्या ये सब वास्तविक है? देव तो कहीं दिखते नहीं, क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है? सोच विचार में डूबी हुई कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया। सायंकाल उसने फिर सूर्य को देखा। वो दृश्य के प्रति आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कौतूहल जागा। सूर्यदेव तो वरदान दिए बिना जा नहीं सकते थे, तो वे कुमारी कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले गए। बच्चे ने तो जीवन का सामना करने के लिए कवच पहन रखा था, परंतु कुंती के कौमाने के पास तो कोई कवच नहीं था। वो क्या जवाब देगी? क्या कहेगी समाज से कि कुमारी कुंती मां कैसे बन गई? सीता जैसी देवी की पवित्रता को संदेह से देखने वाला समाज भला उसकी बात क्यों सुनेगा? तो फिर ये कुंती क्या करे? कहां छिपाए इस पुत्र को जिसे वो अपना पुत्र कह भी नहीं सकती? सखी सुनना है ना, उसके यहाँ बेटा चलना है। जो जिसके भाग्य में होता है वो तो उसे मिलता ही है ना। तो मेरा भी भाग्य इतना खोटा क्यों है? ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। हो सकता है भगवान ने हमें किसी विशिष्ट बालक के लिए बचा रखा हो। क्या तूने ये नहीं सुना? भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं। ये किसका बच्चा रहा है? चलो देखिए, क्या पता हमारा ही बच्चा ना बुला रहा है। चलो। तैयारियां शुरू हो चुकी है। पात्र धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, परंतु इस कथा के हर पात्र के पास उसका अपना दर्द, अपनी कहानी और अपने सपने हैं। नारायण 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 नारायण। दानवीर भव। बालक, क्या एक मुट्ठी भर अनाज दान मिलेगा? अवश्य महाराज। बालक, ब्राह्मण ने तो केवल एक मुट्ठी भर अनाज मांगा था। मेरी मुट्ठी छोटी है महाराज। बालक, वर्मा वर्मा। मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता महाराज। दानवीर बालक,
भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे और इतिहास में तेरी गिनती श्रेष्ठ वीरों में हो। आयुष्मान भव। अब कल से मैं तुम्हें रथ की शिक्षा देना आरंभ करूंगा। मैं साथी नहीं बनना चाहता बाबा। तो फिर क्या बनना चाहता है मेरा बेटा? मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ बाबा। वो तो क्षत्रियों का काम है। पर मैंने तो सुना था कि पहले जातियां जन्म से नहीं कर्म से बना करती थी बाबा। हाँ पुत्र, परंतु पहले हम सबको अपने अपने जन्म का भाग उठाना ही पड़ता है ना पुत्र। देखा जाएगा बाबा, देखा जाएगा। विद्या के कुंभ से जो धारा निकलती है, न उसका अपना कोई रंग होता है और न ही स्वाद। वो तो शीतल निधरा हुआ जल है, जो रंग घोला स्वीकार कर लेता है। जो स्वाद डालो वही उसका स्वाद हो जाता है। विष डाल दो तो विष हो जाए, अमृत बोल दो तो अमृत बन जाए। आचार्य लत की सेवा में अतिरत कर रहा हूं। तुम तो महाराज के साथ ही हुआ करते थे। जी आचार्य। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्य। क्या नाम है तुम्हारा? राधे। राधे? राधे क्यों? इसकी मां का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ले लें। अतः तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है। तुम इसका नाम कर्ण जो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा आचार्य, और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपके सिवा और कहां ले जा सकता? मैं इसे विद्यादान देकर अति प्रसन्न होता आदिदत्त। क्षमा चाहता हूँ आचार्य, मैं दान नहीं और विद्यादान में देवी नहीं जा सकता। आयुष्मान भव। परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्र व क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती, और तुम्हारा पुत्र इन दोनों का जमीन में खड़ा नहीं है। तुम्हें इसके लिए कोई और ढूंढना। तो क्या शिक्षा दाए आचार्य? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती? पर संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं। क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्य। इसके यादपन पर से क्षमा कर दीजिए गुरुवर। गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और ये गुरु दक्षिणा देने में एकलव्य के हाथ से जो खून बहा वो वास्तव में कुरुक्षेत्र की रणभूमि के हिस्से का था। परंतु द्रोणाचार्य को तो अपने उस वचन की लाज रखनी थी जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि वो उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देंगे। परंतु एकलव्य के सिवा भी एक धनुर्धर है जो अर्जुन को ललकारने के लिए साधना कर रहा है। ये द्रोणाचार्य को मालूम नहीं था, और यदि वो ये जानते भी होते कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहा है तो वो क्या कर सकते थे। परंतु मैं तो ये अवश्य जानता हूं
मैं तो कर्ण के बाणों से उड़ने वाली आंधी की आवाज तक सुन रहा हूं। अब विश्राम करो मत। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव। हाँ, ये वो परशुराम जी है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्यवंश, और जब उस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया तब उन्हें विश्व का अंश देकर इन्होंने आकाश दे दिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित न करें, क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाए तो उसी क्षण उसके चुनीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योगी शिष्य नहीं मिला कर्ण। शेष सरल सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स। अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपको तो यह कहते थे गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना चल जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चल जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहाँ मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु ये सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था। तुम्हें अपनी रक्षा करने की बात। यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपकी विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैं क्या झूठ बोलूं गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में ये सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मणों के मुझसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं तो झूठ बोलता हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। ये सहन शक्ति क्षत्रियों के लिए किसी और को हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है।
इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की समाधि की आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यदि इतिहास आज यहां होता तो मैं उससे कहता कि जो दृश्य मैं देखने जा रहा हूं वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा, शिष्यों में युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, दुशासन, अर्जुन, विकर्ण, नकुल और सहदेव जैसे वीर के शस्त्र और अस्त्र जिन्हें सादर प्रणाम करें तो आंखें बिछाने को तैयार हो जाती कि हस्तिनापुर के राजकुमार अब इस रंगभूमि में प्रवेश करने ही वाले हैं। सुनो, आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को लेकर कब आएंगे? दीदी, लगता है आचार्य अपने शिष्यों को लेकर आ गए हैं। लोग चुप क्यों हो गए? दीदी, ताक्षी भी कुछ कहने के लिए उठे हैं। महाराज, आज्ञा हो तो समारोह आरंभ करें। आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है ताक्षी, क्योंकि यदि आप कुछ मांगेंगे तो मैं देने से इनकार तो नहीं कर सकता। समारोह आरंभ हो। समारोह को आरंभ करने की घोषणा की है। और अब कुलगुरु कृपाचार्य समारोह को आरंभ करने के लिए उठे हैं। चंद्रमौली महादेव की जय, हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर के निवासियों की जय, जय गंगा पुत्र भीष्म की, जय महाराजा धृतराष्ट्र की, जय आचार्य द्रोण की। इससे पहले कि ये समारोह आरंभ हो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोई क्रीड़ा स्थान या लीलागृह नहीं है और ना ही आपके मनोरंजन के लिए यहां कोई खेल खेला जाने वाला है। आज हस्तिनापुर अपनी कोटि कोटि आंखों से स्वयं देखेगा कि उसका भविष्य जिन राजकुमारों के हाथों में जाने वाला है वो गुरुकुल से क्या सीख कर आए हैं। इसलिए ये समारोह नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए परीक्षा का अमल है। सबसे पहले मैं ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम महाराज। राजकुमार युधिष्ठिर, महाराज को अपना परिचय दो। राजकुमार, मैं ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर हूं महाराज। महाराज कुंती भोज मेरे नानाश्री हैं और स्वयं महाराज मेरे तात। दीदी, युधिष्ठिर आपको प्रणाम कर रहा है। आयुष्मान भव, भाग्यवान भव। अब कौन आ रहा है? अश्वत्थामा, भीम और दुर्योधन बुला रहे हैं। देवी, ऐसा लगता है ये दोनों जो साथ साथ हाथ लगाए तो पृथ्वी को उठा लेंगे।
अपना परिचय दो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। ज्येष्ठ गुरु राजकुमार दुर्योधन महाराज को प्रणाम करता है। आयुष्मान का अपना परिचय दो कुंती नंदन। महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र महाराज कुमार युधिष्ठिर का अनुज और आचार्य द्रोण का शिष्य भीमसेन। इन दोनों ने गदा का चयन किया है महाराज। गदा युद्ध आरंभ। ये तो खेल में गदाओं के टकराने की ध्वनि नहीं थी। ये प्रतियोगिता तुम करवाओ। बंद करो। ये रंगभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। अर्जुन, महाराज को अपना परिचय तो कुंती नंदन। आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन महाराज को प्रणाम करता है। क्या इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई और परिचय नहीं है वत्स? नहीं महाराज, भक्त का परिचय स्वयं भगवान है और शिष्य का परिचय केवल गुरु। इसीलिए मनुष्य को यह आवश्यक है कि वो अपनी एक ही पहचान रखे, नहीं तो पहचान में भी टकराव हो सकता है। आचार्य कुछ कहने को उठे हैं। हस्तिनापुर निवासियों, आज जो मैं कह रहा हूं वो केवल इसलिए नहीं कि कुंती पुत्र अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है कि आज अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। अरे आचार्य, अरे परीक्षा लिए बिना किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह देना आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं, और वो गुण यह है कि मैं आपका शिष्य नहीं। यदि मैं आपका शिष्य रहा होता तो आप अब तक मेरा अंगूठा भी लगा चुके होते। उस अंगूठे में मुझे हस्तिनापुर की ओर चलने वाले वालों के अंकुर दिखाई दे रहे थे धनुर्धर। तब तो मेरा अंगूठा बच गया, क्योंकि हस्तिनापुर तो मेरे लिए आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगा। मैं हस्तिनापुर नरेश, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और आपको प्रणाम करता हूं। आगे आओ धनुर्धर। ये गुरुकुल के राजकुमारों की रंगभूमि है धनुर्धर। गुरुकुल के गुरुदेव, रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए या फिर गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके यह सिद्ध करे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने के योग्य है। धनुर्धर, जिस धनुर्धर को तुमने ललकारा है, पहले मैं उससे तुम्हारा परिचय करवाता हूं। ये चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है, जो महाराज पांडु का पुत्र है। महारानी कुंती जिसकी माता है और आचार्य द्रोण जिसके गुरु। अब तुम बताओ धनुर्धर, तुम्हारा परिचय क्या है? पहचान क्या
मैंने अभी अभी अर्जुन का परिचय देकर तुमसे पूछा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किस वंश के हो? मेरा धनुष मेरा परिचय है और कौन मेरी पहचान। इतने परिचय से रणभूमि में तो काम चल सकता है धनुधर, परंतु रंगभूमि में नहीं। यदि तुम क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को नहीं लगा सकते। इसलिए या तो अपना परिचय दो या फिर शांत हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु? सूर्य स्वयं अपनी पहचान है, चंद्रमा स्वयं अपना परिचय है। क्या कोई हिरणी सिंह को जन्म दे सकती है? यह निसंदेह क्षत्रिय है और इसे किसी वीर माता ने ही जन्म दिया है। ये मैंने कब कहा कि क्षत्रिय नहीं है, लेकिन नियम फिर भी नियम होते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए किसी राजकुमार को राजकुमार या फिर राजा ही कर सकता है। और कोई अपने माता पिता का परिचय देने से घबराए ही क्यों? धनुर्धर, मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही बहुत है कि तुम केवल वीर ही नहीं महावीर हो, और तुम्हें किसी और परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यदि कोई गुरु ये कह रहे हैं कि नियम के अनुसार अर्जुन को ललकारने का अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम राजा हो या राजकुमार, तो यही सही। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कुल गुरु कि कभी वो दिन भी आ सकता है अपने आंगन में खड़े हुए किसी महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका मन करेगा। परंतु आज का दिन वही दिन है और मैं ये कभी सही नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कुल गुरु कि ये धनुधर कौन है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये वीर पुत्र है। और आप सबके संतोष के लिए आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे पूज्य पिता श्री से मिले हुए हैं और पितामह जिनके साक्षी हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुधर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है गुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंग राजकर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राण से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरी विश्राम तुम्हारे लिए और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। मेरे मित्र कर्ण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु। महाराज, दुर्योधन ने अपने किस मित्र को राजा बनाया है, उसका वर्णन तो करो। वो कौन है ये तो कोई नहीं जानता महाराज, परंतु उसके मुखमंडल पर सूर्य का तेज अवश्य है और ये तेज उसका अपना है। परंतु चंद्र के घर में सूर्य कैसे आ गए? आज के शुभ अवसर पर मैं राज कर्ण को अपनी मित्रता भेंट करता हूं। ये मुकुट भी तुम्हारा है महाराज कुमार दुर्योधन, और जिस शीश पर ये मुकुट है वो शीश भी तुम्हारा है। और यदि आप मुझे कहते तो मैं कोई गुरु कृपाचार्य को अपना परिचय दे दूं। क्या आप अभी गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य को ललकारने का अधिकार मुझे नहीं देंगे गुरु? रंगभूमि प्रतियोगिता का स्थान है, युद्ध का स्थान नहीं। इसलिए अब नरेश, तुम मुझसे प्रतियोगिता की आज्ञा मांगो। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु यदि कभी रणभूमि में अर्जुन और मेरा सामना हो गया तो आप वहां मेरे और अर्जुन के बीच अपने शब्दों की ढाल नहीं रख पाएंगे। गुरु द्रोण का ये शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है गुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला यह अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले कि ये चाल पकड़ ले,
इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के माने बात? ये धनुष और ये बाण से भरा तुली क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद है कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपने अस्त्र वरुणास्त्र इत्यादि को रहने दो। आज केवल वो वाण चलाए जाए जो छाती के आर पार हो जाते हैं। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी बाण चलाने योग्य भुजाएं। प्रातः दुर्योधन को प्रणाम करो और अंग देश चले जाओ, और यदि अंग भूमि अपना ये अपमान सहन कर ले तो राज करो। जाओ। तुम मेरे मित्र का अपमान नहीं कर सकते अर्जुन। जो सत्य से पालित हो उसका माने क्या? सत्य तो मेरे बाप बोलने जा रहे थे। अर्जुन साहब बेटा, जी महाराज, ये क्या हो रहा है? चरण स्पर्श हो रहा है महाराज। अंगराज कर्ण अधीरथ के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे। अधीरथ के चरण के? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। ये सूचना मिलती है कि महाराज कुमार दुर्योधन ने मेरे पुत्र को अंगदेश का राजा बना दिया। उसका राज्याभिषेक हो रहा है, मैं तो वहां हो रहा है। तेरी मां तो मुझे पुकारती ही रह गई। तू तो सचमुच ये मुकुट पहनकर क्षत्रिय दिखाई देने लगा है पुत्र। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इसे अपने रक्त खो। अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और ये भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सुपुत्र नहीं हूं। कर्ण ने तो केवल अर्जुन को लगाया था, मैं तो पांचों भाइयों को लगाता हूं। आओ, अपना सिंहत्व सिद्ध करो। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। समारोह का समापन हो। प्रणाम। आयुष्मान भव। आप मुझे ये आशीर्वाद न दीजिए प्राण देवता, किंतु आदेश दीजिए कि मैं आपकी कैसे कर सकता हूँ। मैं दूसरे ब्राह्मणों की भांति तुमसे धन मांगने नहीं आया। इससे क्या होता? आप यदि कुछ मांगने नहीं आए तो मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्तुएं तो मेरे शरीर का भाग है। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है तुम बड़े दानवीर हो। ये दूसरा प्रणाम किसने? पहला प्रणाम राम के लिए था और ये दूसरा प्रणाम इंद्रदेव के लिए है। परंतु आप चिंता न कीजिए, मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल क्यों हो रहे हैं, किंतु हे देव, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। आपने मुझसे मांग ऐसे समय कि मैं आपको ना नहीं कर सकता। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं एक ऐसा मानव हूं जिसके आगे स्वयं देवराज इंद्र हाथ फैला रहे हैं।
पिता ब्रह्मा के लिए तुम जैसा कोई और दान भी बनाना संभव नहीं। सूर्यदेव ने तुम्हें बता दिया था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं तुमसे क्या मांगने वाला हूं। फिर भी तुमने इस पल को तीर लटकाया। तुमने न केवल इस पल का सामना किया बल्कि उसे पराजित किया। कोई वर्मा वत्स जूझ जाना हो, इंद्र ना नहीं करेगा। हे भगवान, कुछ देने के उपरांत कुछ मांग लेना सभ्यता के विरुद्ध है। यदि कुछ मांग लिया तो फिर मेरे देने का अर्थ निकल जाएगा, उसका यश तो हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु मैं इस समय आपसे कुछ मांगकर दान की मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु आपको वर्तमान और भविष्य की परिनिंदा से बचाने के लिए अवश्य मैं कुछ मांगूंगा। यदि उचित जाने तो मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति। तथास्तु। जन्मजात कुंडल कवच थे अंगों के अंग, वही काट कर दे दिए अद्भुत दिव्य प्रसंग। जब युद्ध की ठहर ही गई तो ये जानते हुए भी कि वो एक हारने वाली सेना के साथ है, उसने उसी की ओर से लड़ने का निश्चय किया। वो ये भी जानता था कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय है। आप इतने उदास न हो महात्मा, क्योंकि जो होने जा रहा है उसे रोकना आपके वश में नहीं है। किंतु आपके वश में तो है कृष्ण। नहीं महात्मा, जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए महात्मा, जो हो रहा है उसे देखिए और सहन कीजिए। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। उत्तरदायी है महाराज धृतराष्ट्र, केवल महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि वृक्ष तो वही है। दुर्योधन तो केवल उस वृक्ष का एक फल है। परंतु मेरा हस्तिनापुर महाराज के कर्मों का फल तो नहीं है ना कृष्ण? है कैसे नहीं महात्मा? क्या युद्ध क्रीड़ा भवन में आकर हस्तिनापुर ने गंधार नरेश शकुनी का हाथ पकड़ा? क्या राजसभा में आकर हस्तिनापुर ने उस दुशासन का हाथ पकड़ा जो द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहा था? क्या उसने द्रौपदी को वेश्या कहने वाली कर्ण की उस जीभ को काटने का प्रयत्न किया? यदि नहीं तो हस्तिनापुर को भी कौरवों के दुर्भाग्य में भागीदार बनना ही पड़ेगा। प्रणाम वसुधा, प्रणाम महात्मा। आयुष्मान। इधर से कहीं जा रहे थे और हमें देखकर रुक गए या यहीं आ रहे थे? मैं अपने मित्र दुर्योधन की असभ्यता पर क्षमा मांगने आया वसुदेव। अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का। तो उन्हें क्षमा करने वाला भला मैं कौन? वास्तव में दुर्योधन की ओर से क्षमा मांगने आए हैं तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए अंगराज। आइए अंगराज।
आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि ये देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो बिना दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं। आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव और न ही धर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म दिया परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और न कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई दबाव नहीं है, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और की कोई स्थान नहीं बन सकता। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कभी? यदि सोचूंगी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो कहना नहीं होता वासुदेव। आपकी माता, आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता है और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी, 5। आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं। हाँ, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप मान सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र का राधे के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर राधे के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भी, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर राधे के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सुपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। तब एक सूची वासुदेव
तब एक सोचिए, तब एक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और उसका उच्चार बताइए। हे देव की नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे थे, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं वासुदेव? बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था, मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीन कर मुझे निरर्थक क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने पैरों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता, कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करें। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिएगा, इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा, आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भी आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे, अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडु पुत्र, धाम पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन करणी, आपने जहर के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा क्षेत्र के नीचे है। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के धर्मचिता में युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं दे सकता, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर दी। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुज को ये नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा और राजा बनने योग्य
तो मेरा अनुज युधिष्ठिर है। यदि उसने मुझे ये मुकुट दे दिया तो मैं अपने देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा, और ये उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे, दिल बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर बताइए देवी कि वह अधिरथ पुत्र राधा आपकी क्या सेवा कर सकता है। यहां बैठिए। लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने नहीं आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हैं। यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ जिसे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा, और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप नहीं जानती भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्ति है जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं ले जाए और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधे, माता भी विवश हो सकती है, क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्याग में पड़ा था।
तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं। मुझे पुत्र न कहिए, मैं माता का पुत्र राधे और आप राजमाता कुंती, पांडवों जैसे महाराजों की माता। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती सुपुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। अभी जान लेने के पश्चात कि तुम जेश को उतरे हो, तुम्हारे अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर्फ आंखों पर बिठाएंगे और तुम्हें संसार पर राज करोगे पुत्र। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाहते हैं और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही है। नहीं करने, ये उत्कोच नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। हे माते, पहले मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थे। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने नहीं थे और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं चलने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। मेरे अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता कि कल का ये दिन कितने दिनों का होगा। तो मैं आपको अभी ये क्यों बताऊं कि कल का ये दिन कितने सूर्योदय और कितने सूर्यास्त देखेगा। मंत्र नरेश कर्ण के साथ ही तो है, लेकिन उसकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जगह है। वो कर्ण के व्यक्तित्व से साहस और आत्मविश्वास की परतें ऐसे उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता है। सेनापति, मुझे पांडवों की शव चाहिए, आक्रमण करो। चल पत्रंदेश। पहले ही कहा था अंगराज कि अर्जुन और भीम से युद्ध करना कोई खेल नहीं है। अब सिकुड़ो मत। यदि सैनिकों ने देख लिया कि उनके प्रधान सेनापति ही संकोच में हैं, तब तो वे कर चुके युद्ध। तुम हस्तिनापुर राज सिंहासन के अंतिम आशा बिंदु को अंगराज, इसलिए अपने भय को छिपाओ। आप रथ चलाइए मंत्र नरेश। युद्ध की कला मैं भी जानता हूं। जब तो योद्धा में युद्ध होता तो एक विजय प्राप्त करता है और दूसरा भी गति को प्राप्त होता है। आप मेरे रथ को अर्जुन के रथ की ओर ले चलिए। चलिए।
चाहे तो ये सीख ले कि सत्य और असत्य के महायुद्ध में जो निष्पक्ष हो वो असत्य के साथी में गिना जाएगा। इस संघर्ष में जो निष्पक्ष है वो अपराधी है। इसलिए हे मानव, यदि अभिमन्यु का शव उठाना पड़े तो उठा, किंतु ऐसे संघर्षों में निष्पक्ष न है। यदि पितामह भीष्म के लिए तीरों की शैया बनानी पड़े तो बना, किंतु ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न है। गुरुश्रेष्ठ द्रोण भी सामने आ जाए तो उन्हें केवल प्रणाम ही न कर, उनका सामना भी कर। मातृभूमि और सत्य, इन्हीं दोनों कसाइयों पर अपने विचारों, अपने जीवन मूल्यों, अपनी राजनीति, अपने सामाजिक जीवन और अपनी आत्मा के सोने को किस कर दे कि उसका हरापन कहीं खोटा तो नहीं हो गया। और उनका आदर करना सीख जो तेरे विरोधी है। क्या तूने ये नहीं देखा कि स्वयं नारायण भीष्म को प्रणाम कर रहे हैं? भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये महापुरुष तो नाम के तख्ते हैं, नाम से अलग नहीं हो सकते, नाम के साथ डूब जाने पर मजबूर है। भीष्म तो आप होकर भी नहीं है। द्रोण वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और उनकी चिता की लकड़ियां अब भी अश्वत्थामा के हृदय में धान धान चल रही है, किंतु कर्ण के हृदय में न कोई आग है न पानी। उसके हृदय में एक उदासी और अपने अकेलेपन की बेदर्द चेतना के सिवा और कुछ नहीं। मैं तो सोचता हूँ अपने रथ को कहीं और निकाल ले, चलो तूफान से तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी युवराज, आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी मदन नरेश। किंतु सामने का दृश्य बड़ा सुंदर है। 4 श्वेत अश्व वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसे सारथी और अर्जुन और ये सुंदर दृश्य महादेव के तो तुम क्या भयभीत होने लगे युवराज? वो काठ के योद्धा होते हैं मदन नरेश, जो भयभीत नहीं होते। आप सच कहते हैं कि अर्जुन फिर अर्जुन मेरे बाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ, जो आज्ञा केशव। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन,
पार्थ? मैं रथ पर हूँ केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ। वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ? कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन, भूल गए वो कुरुराज सभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुल वधु द्रौपदी को वेश्या कहा था। भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति नत्था भी था। दानवीर का हो गया इस प्रकार बलिदान, पांचों पांडव पा गए जीवन का वरदान। माताश्री, हमारे इस प्रधान शत्रु के सिर पर बैठी आप क्यों रो रही हैं? इन्हें रोने दीजिए बड़े भैया, इन्हें रोने दीजिए। चल नहीं बस रहे, माताश्री को ये रोता छोड़कर हम जा कैसे सकते हैं? माताश्री, कृपया ये बताइए कि आप अंगराज कर्ण के शव को अपने आंसुओं से क्यों सम्मानित कर रही हैं? ये लो, पोंछ दिए मैंने अपने आंसू। अब तुम जाओ और जाकर अपने सैनिकों के शव उठवाओ। जाओ। किंतु आप ये बताती क्यों नहीं माताश्री कि आप इस सूत पुत्र राधा के शव पर विलाप क्यों कर रही हैं? वासुदेव, आप माताश्री को समझाते क्यों नहीं कि शत्रु पर विलाप करके अपने आंसुओं का अपमान न करें? ये राधा ही नहीं है। तो फिर कौन है? कौन है? ज्येष्ठ पुत्र, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। क्या ये मेरे ज्येष्ठ आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई माताश्री? और छिपाने का ये पूछिए, मैं एक दिन में हजार बार पढ़ती रही पुत्र। जब भी कोई से सूत पुत्र कहकर पुकारता
बिखर जाती, मैं तड़प जाती कि तो किसी को अपना तड़पना न देखने देती, कि जो वो पूछ बैठे कि हे कुंती, तुम्हें सूर्यपुत्र राधा के लिए क्यों तड़प रही हो? मैं क्या उत्तर देती? मैं विवश थी, आपके मौन में इतना बड़ा युद्ध करवा दिया माताश्री, हजारों लाखों लाख सैनिक करवा दिए। आपकी ये विवशता भारतवर्ष को बहुत महंगी पड़ी माताश्री। इस रणभूमि के हादसों के लिए आप उत्तरदायी हैं। केवल आपके मौन ने हमें ज्येष्ठ भ्राताश्री का हत्यारा बना दिया माताश्री, हत्यारा। आज इस रणभूमि में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री के शव को साक्षी मानकर सारी नारी जाति को श्राप देता हूं कि आज के उपरांत वो कभी कोई भेद नहीं छुपा सकेगी। मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने भाइयों को रोक दो। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है राजकरण, बहुत बड़ा अत्याचार। तुम तो ये भेद जान गए थे ना कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं बता था, मैं तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था, परंतु तुम इस भेद को आज बार देख रहे थे। क्यों छुपाया था तुमने ये सत्य? क्यों? अरे ये सत्य तो उस विश्वास, द्वेष और संदेह को एक पल में चूर चूर कर देता जो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा था। दीवार! तुम तो बस यदि इतना ही कह रहे थे कि मैं तुम्हारा अनुज हूं। छोटा सा शब्द, ये छोटा सा शब्द तुम चुपके से भी कह रहे थे भैया, तो तुम्हारी सोनी ये शस्त्रों की झंकार और युद्ध की हाहाकार भी इसकी मदद ध्वनि की राह न रोक पाते। पर अपना कंगी तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता भैया, तुम्हारे गले लग जाता। और फिर ये रक्तपात और ये युद्ध कभी न होता भैया, कभी न होता। तुमने क्यों इस सत्य को छुपाया था? क्यों नहीं बताया? किसने सीधे थे तुम्हारे होठ? बोलो भैया, किसने सीधे थे तुम्हारे होठ? किससे? अनुज, मैं विवश था अनुज, मुझे क्षमा कर देना। मेरे होंठ मेरे वचन भी सीधे थे। वचन? माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो सत्य का साथ दे रहा था। और मैं ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, उसका साथ छोड़ न सका। मैं विवश था। विवश थे तुम? क्यों विवश थे? क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर से बंधा, उसकी मित्रता की उंगली थामे अपनी आंखें मूंदे उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही था जहां हुआ। वहां से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज। वहां से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी। मैं प्रसन्न हूं,
मैं प्रसन्न हूं कि मेरा शरीर न सही, किंतु मेरी आत्मा तो उस नरक से निकल आई। बहुत स्वार्थी हो तुम, बहुत स्वार्थी हो भैया तुम। अपने उद्धार के लिए तुमने मुझे शौक और पीड़ा के उस नरक में धकेल दिया जो मैं अपने अंतिम सांस तक सुलगता रहूंगा, जलता रहूंगा। क्या कभी मैं इस दुख से बाहर आ सकूंगा कि मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हारी हत्या की है भैया, तुम्हारी हत्या की है मैंने, तुम्हारी हत्या की है। नहीं अनुज, तुमने अपने हाथों से मेरी हत्या नहीं की थी। मैंने तुम्हारे हाथों से अपनी मृत्यु चाही थी। तुम्हारे हाथों से पाई हुई मृत्यु ही तो मेरी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी। मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव की आंखों के सामने हुई थी। मैं तो धन्य हो गया अनुज, धन्य हो गया मैं। मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों में थी। अंगराज करण को यदि तुम्हारे सिवा और कोई मारता तो उसे अपने जीवन से भी क्षोभ होता और मृत्यु से भी। आओ अनुज, मेरे गले से लग जाओ। जीवन में तो ये इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज मुझे रोकने के लिए जीवन का बंधन भी नहीं है। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। भैया, 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 पछतावा अर्जुन करे, कर्ण उसे समझा, धर्म समझ कर जो किया उस पर क्यों